12 बजे रात होटल अकबर पैलेस में पहुँचे हैं। तो हम लोग पूछे कि भाई और लोग कहाँ हैं? कहे रास्ते में आ गए। कौन 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 ले आए थे? लड़के की माँ, जी। लड़का का बड़ा भाई, लड़के की बहन और लड़के के भाई। क्या बात है बताइए? कहाँ लड़के का डिमांड है कि एक क्रेटा गाड़ी या कुछ नगद और चाहिएगा। तो हम कहा ये तो शादी के पहले बताना चाहिए, जी। मंगनी के समय बताना चाहिए, या उसके बाद जब डेट नहीं पड़ी थी तभी बताना चाहिए था। अगर हमारे हैसियत होती, हमारे औकात होते तो हम आपके यहाँ रिश्ता करते, और नहीं तो हम अपनी बेटी की शादी कहीं और। दहेज वाले क्या करना नहीं चाहिए शादी, और ऐसे अगर कोई करे तो उनसे कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। दहेज वालों की, मांगने वाले की हो तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, क्योंकि वो लोग लालची थे, वो लोग सही भी नहीं है। मैंने साड़ी, किस तरह का बिजनेस करते हैं? वो सिल्क वाली साड़ी के थोक। कार अभी मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के शंभूगंज बाज़ार में है। दोस्तों, आप मेरे फ्रेम में देख रहे होंगे, ये हमारे अजीज़ दोस्त सलीम भाई हैं। और सलीम भाई के यहाँ बीते दिनों 21 जून को यहाँ अपनी 2 बेटियों की शादी मुकम्मल की थी। बारात आनी थी, जिसमें एक बड़ी बेटी की बारात आती है, लेकिन छोटी बेटी की बारात नहीं आती है। क्या कुछ कारण था, किस लिए ऐसा हुआ, और ये दहेज लोभी इस तरह का जो कृत्य करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आपको उनसे हम रूबरू कराते हैं। सलीम भाई, कैसे क्या हुआ था? जान लीजिए कि भाई जानकारी हमको भी नहीं थी कि बारात नहीं आनी है। जी। भाई हम तो अपने पूरे तैयारी में थे, और शादी के एक दिन पहले भी मैं फ़ोन किया था जी। जहाँ से बारात आनी थी। तो लड़का भी बोला कि आप तैयारी है सब कुछ? हम कहे हाँ, हम लोगों की भाई पूरी तैयारी है। भाई हमारे यहाँ हल्दी हो गया और मेहंदी भी हो गई, और आज जो है मिलाद है, रजगा है, सब कुछ है। हम कहे भाई थोड़ा आप लोग जो है टाइम से आइएगा। हाँ, समय से आएगा, जिससे हम बारातियों के खातिर काज कर सकें। नहीं, ये बताइए, ये शादी आपने कब तय किया था और किसके माध्यम से? अप्रैल में शादी मैं तय किया था। हाँ। शादी रिश्ता लगाने वाले एक हमारे रिश्तेदार थे, मुनीर अहमद। मुनीर भाई ने आपको रिश्ता दिखाया जी। तो लड़का क्या करता था? वो बिजनेसमैन है। साड़ी, किस तरह का बिजनेस करता है? वो सिल्क वाली साड़ी के थोक दुकान है। अच्छा, कुल मिलाकर के उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं। फिर भी उन्होंने ऐसा कृत्य किया। अब किया क्यों? अब इसको भाई अब तो वो जान बताए। अच्छा, कब आपको पता चला कि वो लोग बारात लेके नहीं आ रहे हैं? 3 बजे भोर में। 3 बजे सुबह? अच्छा, इसके पहले कौन कौन वहाँ से आए थे? भाई 9 बजे के टाइम दिए थे, जी। तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक इंतज़ार किए। जी। गोपीगंज वाली बारात जो है हमारी 8:30 बजे आ गई। हम लोग उसमें भी लपट गए, और इसके बाद फ़ोन भी करते रहे। तो कहें भाई अब निकले नहीं हैं, निकल रहे हैं। ये लोग जो है 10:30 11 के बीच में निकले हैं। तो यहाँ 12:30 बजे रात होटल अकबर पैलेस में पहुँचे हैं। तो हम लोग पूछे कि भाई और लोग कहाँ हैं? कहें रास्ते में आ गए। कौन कौन ले आए थे? लड़के की माँ, जी। लड़का का बड़ा भाई, लड़के की बहन और लड़के के भाभी, और 4 अन्य लोग ये आए। 2 गाड़ियाँ आई थी। तो 2 गाड़ी से लोग आए थे? जी। तो आने के बाद क्या बातचीत हुई इनसे? आने के बाद हम लोग पूछे कि भाई और लोग कहाँ हैं? तो बोले कि रास्ते में हैं, आ रहे हैं, बाबतपुर पहुँचे हैं। हम कहा ठीक है, आप लोग नाश्ता पानी चलिए, नाश्ता पानी करिए, खाना वाना खाइए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। वो लोग आ जाएंगे तो फिर और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन यही टाल मटोल करते करते, इंतज़ार करते करते 3 बज गया। 2:30 बजे अपने बड़ी वाली बेटी को विदाई किया। इसके बाद तब इनसे पूछा कि भाई ये बताइए 3 बज रहा है, अब कौन सी टाइम बची है, आप कहाँ पहुँचे हैं? कहाँ? पहले तो वो बोले कि यहाँ जो टोल टैक्स है, टोल प्लाजा के पास है। हम कहा चलिए थोड़ा देर और वेट कर लें। तो इंतज़ार करते करते 3 बज गया। तब तो वही हम टाइट हुए कि आप सही सही बताइए क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, लड़का जो है बनारस से नहीं आया है। तो हम कहा जब नहीं लड़का आया तो आप लोग क्यों आए? तब क्या हुआ? तो हम कहे भाई क्या बात है बताइए? कहाँ लड़के का डिमांड है कि एक क्रेटा गाड़ी या कुछ नगद और चाहिएगा। तो हम कहा ये तो शादी के पहले बताना चाहिए, मंगनी के समय बताना चाहिए, या उसके बाद जब डेट नहीं पड़ी थी तभी बताना चाहिए था। अगर हमारे हैसियत होती, हमारे औकात होते तो हम आपके यहाँ रिश्ता करते, और नहीं तो हम अपनी बेटी की शादी कहीं और करते। हम उस लायक तो है नहीं कि हम इतना आपको पूरा करेंगे। हम तो कर्ज लेके खुद ही जो है
भाई आप लोगों के लिए होटल किए, हर चीज़ किए, हम नहीं दे पाएंगे। रही बात, और दे भी नहीं पाएंगे, और जो हमारी भी इज्जत गई है उसके एवज में हम आपके यहाँ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। हमारा जो खर्च हुआ है हम आप हमको दे दीजिए, जो मैं दिया हूँ आप उसको भी वापस कर दीजिए, हमको कोई मुकदमा केस नहीं करनी है। जी तो इन्होंने कहा कि हमको इसके लिए समय चाहिए। हम कहे भाई समय हम नहीं देंगे। जी जब इन्होंने नहीं मानी तब हम प्रशासन की व्यवस्था लिए, 112 नंबर बुलाया, फ़ोन किए, आ गई प्रशासन, इनको जो उठा के ले गई चौकी सरायपुख्ता। जी सुनील यादव जी चौकी इंचार्ज काफ़ी दबाव डाले, समझाए बुझाए, धमकाए चमकाए, लेकिन तब भी जो है कोई असर उसको नहीं पड़ा। बस वही इस समय दिला दीजिए। लड़की की माँ, लड़के की माँ, अच्छा लड़के की माँ, जी वही मेन गार्जियन है। अच्छा लड़के के पिताजी, वो तो मरहूम है, इंतकाल कर गए हैं। अच्छा उन्हें सारा आला मालिक जो है लड़के की माँ है, माँ है। लड़के की माँ है, लड़के हैं, यही दो मेन हैं। लड़के, अच्छा लड़के का क्या नाम है? अब्दुल कबीर, उसके पिताजी का क्या? मरहूम अब्दुल मजीद। और क्या एड्रेस होगा उनका जहाँ से बारात है? CK 41/26 जी। पत्थर गली, कोदई चौकी, वाराणसी। ये लोग वाराणसी के रहने वाले। जी। अच्छा जब आपसे ये डिमांड की गई तो उस समय आपकी क्या मन स्थिति थी? अरे क्या स्थिति थी, अभी जान लीजिए कि एक अचानक कोई चीज़ जब हो जाता, अचानक कोई घटना, मतलब अगर कोई चीज़ अगर घटना हो जाए तो उस समय क्या हाल होगा, ये सोचिए कि भाई इज्जत भी बचानी थी, और जो हमारा नुकसान हो रहा था वो तो हो ही रहा था। तो उसमें जो है जब चौकी पर आप गए तो क्या क्या चीज़ आप बताए वहाँ चौकी इंचार्ज? जो हकीकत था वो मैं बता दिया चौकी इंचार्ज साहब को कि सर जितना भाई इनके यहाँ हम रिश्ता हमको नहीं करना है, और जो हमारा खर्च हुआ है होटल से लगा के, खाना से लगा के, जितने भी जो दिए लिए हैं हमारा दिला दीजिए। आप मंगनी में गए रहे होंगे, यहाँ से अकेले तो गए नहीं होंगे? नहीं, कई लोग गए होंगे। 5 लोग गए थे। तो वहाँ पर जो खर्च हुआ था कुल मिला के वहाँ पर कितना हुआ था मंगनी में? भाई 2 लाख 3 लाख नगद दिए थे, जी। एक सोने के चैन दिए थे, जो मीठा उठा देना था वो भी दिए थे, 25,000 कपड़ा के दिए थे। तो कुल मिलाकर के 4 लाख के ऊपर ये खर्च जाता है। जी। लेकिन आप तो सोशल मीडिया में जो बताए हैं 3.5 लाख। नहीं, 3 लाख मैं नगद बताया हूँ, एक सोने की चैन बताया हूँ, कपड़े का पैसा जो है FIR में मैं लिखवाया हूँ, 25,000 नगद कपड़े की दिया था। तो अभी तक शादी में उस दिन बारात नहीं आई, कितना कुल खर्च हुआ होगा हमारा करीब वही 11 लाख खर्च हुआ है टोटल? जी। इनके मैं इनको दिया हूँ, इनकी अलग व्यवस्था था बनारस वाली शादी की। बनारस वाली शादी के लिए आपने VIP व्यवस्था किया? जी। मैंने वो तो बहुत महंगी होती है VIP व्यवस्था। भाई वो पूरा VIP इनकी ये कहे भी थे कि हमारे शादी में भी VIP लोग आएंगे, तो हम कहे ठीक है आइए, जो हम भाई उतना हम व्यवस्था करेंगे। दोस्तों ये देखिए दहेज लोभी, अगर ये लोग पहले से बता दें, जब शादी तय होती है, शादी जब मंगनी की जाती है, उसी समय अगर अपनी डिमांड बता दें तो एक बाप एक पिता जो है अगर उसका सामर्थ्य होगा तो वहाँ शादी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऐसे दहेज लोभियों के लिए जो किस तरह से जो एक गरीब लाचार माँ बाप हैं, अगर इस ढंग से ऐन मौके पर डिमांड की जाती है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। आप सामने बैठे हुए सलीम भाई को देख सकते हैं। देखिए ये बिटिया की जो जिस बिटिया की शादी थी उनकी मम्मी हैं, और कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है इस समय। उस दिन जब जो है आपकी लड़की की सास जो होने वाली थी आई थी तो आपसे उनसे कोई बात हुई थी? जी नहीं। आने के बाद वो कहाँ पे थी? लड़की के पास बैठी थी। लड़की के पास। तो लड़की के पास बैठ करके वो कुछ कर रही थी लड़की से? वो लड़की से बात कर रही थी, हम बड़ी लड़की की विदाई कर रहे थे उस समय। जी। अब मुझे नहीं मालूम क्या क्या बातें की, ये तो बाद में बताने लगी जब बारात नहीं आया तो। अच्छा, मंगनी में आप भी गई थी? जी। तो वहाँ जाने के बाद उनके घर का माहौल, उनके परिवार का माहौल, लड़के का माहौल देख करके ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो लोग ऐन मौके पर ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, सब ठीक ठाक नज़र आ रहा था। जब यहाँ पे आई और डिमांड की तो उस समय आपको कैसी गुजरी थी आपके दिल पर?
मुझे सब बताया नहीं, वो तो बाद में पता चला तो हो जाती तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, क्योंकि वो लोग लालची थे, वो लोग सही भी नहीं है। जब से शादी तय हुई थी तब से क्या लड़का आपके परिवार, आपकी मम्मी से या भाई से, बहन से, किसी से बात करता था? पापा से ही बात करता था, बहुत अच्छे से पापा से बात करता था। उनकी माँ और लड़का दोनों लोग, पापा से ही बात होती थी सिर्फ। और परिवार के लोगों से नहीं होती? नहीं, और किसी से नहीं। आपकी मम्मी से भी नहीं होती थी? नहीं, मम्मी से नहीं। दोस्तों, जबकि अमूमन यह देखा जाता है जब शादी तय हो जाती है तो लड़का लड़की आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये संस्कार की देन है। आप ये फूल सी बच्ची देख रहे हैं और ऐसे संस्कार में ये पली बढ़ी है और आज तक इसने इस लड़के से बात नहीं किया था। तो ऐसे दहेज लोभियों के लिए जो आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो, क्या कहना चाहेंगे? दहेज, जो ऐसे लोग हो, दहेज वाले क्या करना नहीं चाहिए शादी, और ऐसे अगर कोई करे तो उनसे कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, दहेज वालों की, मांगने वाले की। बेटा रो मत, आपके लिए एक तरह से अल्लाह ने अच्छा किया है, आपको इससे अच्छा भी बर मिलेगा। लेकिन जो परेशानी आपके मम्मी पापा झेल रहे हैं उसके लिए आप अपनी मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं संस्कार, एक संस्कारिक लड़की जो अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखना चाहती है और इसने रखा भी है। और आज के आधुनिक युग में ऐसे जो सेलिब्रिटी लोग करते हैं और शादी होने के पहले ही आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन आज तक बिटिया ने कभी बात नहीं किया है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाली लड़की है। तो बिटिया, अपने पापा को आप क्या कहें? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन लोग के कहने पे होटल भी बुक किया उन्होंने, उन्होंने अच्छा सा व्यवस्था मांगा, वो भी दिया। मंगनी में उन्होंने पैसे चैन भी दिया, सब कुछ हमारी खुशियों के लिए। वो बोले कि कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी की शादी कर्जा लेके अच्छे से करूँगा। हर बाप की यही तमन्ना होती है। जी बिल्कुल। जब बारात नहीं आई तो मम्मी पापा के दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। रो मत, रोइए मत। आप जो है, ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, उसने जो किया है आपके हक़ में बहुत ही अच्छा किया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि हर लड़कियों को ऐसे ही माँ बाप मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जैसे सबको मिले मम्मी पापा, और जैसे मैं बच गई वैसे सब बच जाए। ऐसे दहेज मांगने वाले क्या कतई ना करें, क्योंकि जिस तरीके से मेरी दिल टूटी है, मैं नहीं चाहती कि और बहनों को दिल टूटे ऐसा। जी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगी जो दहेज के लिए शादी तोड़ देते हैं? उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ऐसे वालों की। उन्हें प्रशासन इतना बुरा सज़ा दे कि वो दूसरे शादी करने में भी कांपे वो। दोस्तों, शासन प्रशासन से इस पीड़ित परिवार का जो है कि इनको न्याय मिले और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो देख करके इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।